समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी कहानियों के YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों आपको अपने काम वक्त रहते ही कर लेना चाहिए, सही समय आने का इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए। दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला थी, उम्र थी 68 साल, नाम था अनीता। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। हर सुबह वह अदरक वाली चाय बनाती और अपनी लकड़ी की कुर्सी पर खिड़की के पास बैठ जाती थी। चिड़ियों की चहचहाहट, उगते सूरज की लालिमा, लोगों की चहल पहल, इन सब का वह आनंद लिया करती थी। पर फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। अनीता 5 साल पहले अपने अध्यापिका के काम से रिटायर हो चुकी थी। वह अपने दिन अखबार पढ़कर, पौधों में पानी देकर और टेलीविज़न देखकर बिताया करती थी। उसके पति की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके बच्चे शहरों में अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। जिंदगी उसके लिए एकदम शांत बन गई थी। एक दिन एक पुरानी अलमारी की सफाई करते समय उसे एक धूल से भरी हुई कॉपी मिली। यह पुरानी भूरे पन्नों वाली कॉपी थी और इसमें से जैसे पुराने भूले बिसरे सपनों की सुगंध आ रही थी। उसने इसे खोला और इसके पहले ही पृष्ठ पर उसके हाथों की लिखावट में उसकी इच्छाओं की लिस्ट थी। उसकी पहली इच्छा थी पेरिस जाना और एफिल टावर देखना। दूसरी थी एक कहानी की किताब लिखना और तीसरी तैरना सीखना। वह उस लिस्ट को देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। मैंने ये कब लिखा था? उसने खुद से सवाल किया। फिर उसे याद आया, वह सिर्फ 26 साल की थी जब उसने ये सब लिखा था। तब उसे यह लगता था कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, समय बहुत है, लेकिन फिर नौकरी, शादी, बच्चे, जिम्मेदारियां और उसका हमेशा का यह कहना बाद में करूँगी। पर अब 42 साल बीत चुके थे। अब पेरिस जाना मुश्किल था, घुटनों में दर्द, और डॉक्टर ने बोला अब और लंबी प्लेन यात्रा नहीं करनी है। वह एक किताब लिखना चाहती थी, पर जब भी वह पेन पकड़ती थी तो उसकी उंगलियां कांपती थी। वह तैरना भी सीखना चाहती थी, लेकिन उसका हृदय अब कमज़ोर हो चुका था। डॉक्टर अब स्ट्रेस और जोखिम लेने से मना करते थे। वह चुपचाप बैठ गई। कॉपी पर उसके आंसू गिरने लगे। मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया, वह बुदबुदाई। उस शाम अनीता ने कुछ अलग किया। वह पास ही के एक पार्क में घूमने के लिए गई। वहाँ बच्चों को देखकर मुस्कुराई। वहाँ कुछ बच्चे झूले पर बैठे हुए थे। वहीं वह एक बेंच पर बैठ गई। उसी बेंच पर एक छोटी लड़की भी बैठी थी। वह अपनी स्केच बुक में कुछ चित्र बना रही थी। अनीता ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम क्या बना रही हो? वह लड़की मुस्कुराई और बोली, एक कहानी। मैं एक किताब बनाना चाहती हूँ चित्रकला की। अनीता ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोली, मैं भी वही बनाना चाहती थी बहुत समय पहले। लड़की अब और जिज्ञासु हो गई थी। लेकिन फिर आपने क्यों नहीं बनाई? अनीता ने एक क्षण के लिए सोचा और बोली, मैंने सोचा मेरे पास बहुत समय है। मैं इंतजार करती रही सही समय आने का, लेकिन समय ने मेरे लिए इंतजार नहीं किया। लड़की अब गंभीर हो गई। आप अभी भी लिख सकती हो आंटी, आप कहानियाँ लिख सकती हो, जैसा कि आपने अभी मुझे सुनाई थी। उस रात अनीता सो नहीं पाई। छोटी लड़की के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, आप अभी भी लिख सकती हो। अगली सुबह उसने अपनी कॉपी खोली, पुरानी वाली नहीं बल्कि एक नई कॉपी, और पहले ही पन्ने पर उसने लिखा, नई विश लिस्ट, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखना, पेरिस के बारे में किताबें पढ़ना, बच्चों को तैरने की थ्योरी सिखाना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब मैं पेरिस ना जा पाऊँ, पर मैं वहाँ के बारे में पढ़ तो सकती हूँ। शायद अब मैं तैर नहीं सकती, लेकिन मैं दूसरों को सिखा तो सकती हूँ। शायद मैं जवान न हूँ, पर अब भी मैं जी सकती हूँ। हर सुबह वह अब कहानियाँ लिखने लगी, बचपन की यादें, स्कूल के किस्से, प्यार और सपनों की बातें। जल्दी वह पार्क में बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगी। बच्चे हंसते, ताली बजाते और हर दिन एक नई कहानी सुनाने को कहते। एक दिन पास के स्कूल की एक अध्यापिका ने उसे देखा और अपने स्कूल में बुलाया। अब अनीता की कहानियाँ स्कूल के मैगजीन में छपने लगी। फिर एक छोटी किताब भी छप गई। सपने पूरे हो रहे थे।
वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था, लेकिन वैसे जैसे जिंदगी ने इजाज़त दी। एक दिन उसने वही पुरानी कॉपी फिर से खोली। इस बार वह रोई नहीं बल्कि मुस्कुराई, क्योंकि उसने एक बहुत ज़रूरी बात सीख ली थी। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, पर जिंदगी की होती है। जिंदगी परफेक्ट समय का इंतज़ार नहीं करती और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। तुम किसी सही दिन का इंतज़ार मत करो, बल्कि आज से ही शुरू करो, क्योंकि सपने केवल जवानों के लिए नहीं हैं, वे तो बहादुरों के लिए होते हैं। यदि तुम सही समय का इंतज़ार करते रहे तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी को इंतज़ार करते हुए खो दोगे। इसलिए अभी से ही शुरुआत करो, जो कुछ तुम्हारे पास है, जहाँ कहीं भी तुम हो, क्योंकि हर वो छोटा कदम जो तुम आज उठाते हो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाता है और तुम्हारी ज़िंदगी को खुशी और अर्थ से भर देता है। समय को खाली मत बीतने दो, जी लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें।